कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। आद्याचार्य समारम्भां रामचन्द्रार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। परम पूज्य साहब जी महाराज की इस दिव्य पावन चिन्मय अलौकिक भूमि में साधन करने का, गुरुदेव की कृपा भाजन बनने का, उनकी कृपाधार के अनुभव करने का ये दिव्य सुअवसर हम सबके हाथ लगा है। इसके आयोजन में भाई रवि जी का अनुपम योगदान, प्रेरणा और उनका ही संपूर्णता ये आयोजन है। हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और इस दिव्य पुनीत अवसर पर पधारे हुए अपने सभी वरिष्ठ आचार्यों, साधकों, जिज्ञासुओं
और सभी सत्संगी बंधुओं का, माताओं बहनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्री रामाश्रम परिवार और संयोजक जी आप सबके आने से बहुत ही प्रसन्न और प्रमुदित अनुभव कर रहे हैं। हम सब कृतकृत्य हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, प्रसन्न हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत कोटिशाह अभिनंदन। हमारी आज की अब सायंकालीन ध्यान सभा प्रारंभ होने जा रही है। इसके शुभारंभ के लिए मैं मीरा बहन जी का आह्वान करता हूं कि वो अपनी टीम के साथ पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, इसका समूह गान प्रारंभ करने की कृपा करें। मीरा बहन जी। पितु मातु
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हमें नारायण 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 हमें नारायण 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 तुम्हें नारायण 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 तुम्हें नारायण 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 सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 भजो मन नारायण 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 जपो मन नारायण 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 जपो मन नारायण 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 नारायण
रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी यार जू रहे। जब तक बदन में जान रगों में लहू रहे, मालिक तेरी याद तेरी जुस्तजू रहे। भरा समुंदर इलाही किश्ती बगैर कैसे उबूर होगा, पकड़ सहारा की दिल हो यकसू, किनारा हासिल जरूर होगा, किनारा हासिल जरूर होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए अध्यात्म के इस विशाल वटवृक्ष जिसकी छत्र छाया में हम आध्यात्मिक यात्रा संपन्न कर रहे हैं, उन महापुरुष परम पूज्य सद्गुरुदेव साहब जी महाराज के लिए, उनके मिशन के लिए, उसकी समृद्धि विस्तार प्रसार के लिए आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, दुआ करें। मौन में परम पूज्य के लिए दुआ। या इलाही के मध्य गुरुदेव के जगत कल्याण मंत्र का वाचन करने के उपरांत मानव जीवन और साधक जीवन की न्यूनतम शर्त परम पूज्य के लिए दुआ का वाचन पारायण करने के उपरांत आइए अब प्रसाद का समय हो रहा है। हम अपने वरिष्ठ आचार्य वर्ग से, सभी आचार्यों से और आप सभी साधक महानुभावों से संपन्न हुई है। इस दुर्लभ अवसर पर भारत सरकार ने एक सिक्के को प्रचारित किया है। आप सबने उसके बारे में सुना ही होगा, शायद कुछ लोगों को सिक्का देखने को भी मिला हो। हमने प्रयास किया, अभी तक हमें तो उपलब्ध नहीं हो सका है। हमने रामचंद्र मिशन के लोगों से जो मैनपुरी में हैं उनसे अनुरोध किया था कि भाई वो किसी भी कीमत पर उपलब्ध कराएं। अब वो लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए कब प्राप्त होता है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि हमारे पूज्य लाला जी महाराज जो आज विश्व की उन विभूतियों में परिगणित हैं जहां हम परमहंस रामकृष्ण देव, समर्थ गुरु रामदास और भारत की उन दिव्य नक्षत्रों का जैसे हम दर्शन करते हैं, प्रसन्न होते उनके आलोक में, लाला जी महाराज उस स्तर की विभूति हमारे इस मिशन को आज भी अपनी कृपा से, अपनी दिव्य शक्ति धारा से प्रवाहित कर रहे हैं, प्रचालित कर रहे हैं, प्रवर्तित कर रहे हैं। हम इस विभूति का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कभी लाला जी महाराज ने कहा था कि हमारे इस मिशन को जन जन तक पहुंचा दो, विश्व के मानव मात्र तक इस संदेश को पहुंचा दो। पहले डॉक्टर चतुर्भुज साहिब जी महाराज के यहाँ से
जब वहाँ सुनते थे कि एक एक भंडारे में 20,000 लोग तक इकट्ठे होते हैं, बेहद अनुशासित, बेहद व्यवस्थित और आनंद की धारा बहता हुआ वो कार्यक्रम देखते थे, सुनते थे, बहुत प्रसन्नता होती थी। आज चारी जी के द्वारा हैदराबाद से पटेल जी के निर्देशन में इस रामचंद्र मिशन ने एक विश्वव्यापी अपना क्षेत्र विकसित किया हुआ है और आज जिसे उन्होंने हार्टफुलनेस, सहजयोग को उन्होंने अब थोड़ा आधुनिक नाम दिया है। जैसे हमारे यहाँ की साधन प्रणाली को भाई रवि जी ने एक नवीन स्वरूप, युगानुरूप स्वरूप, सामयिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। आदरणीय पटेल साहब ने उसको हार्टफुलनेस का संबोधन दिया हुआ है और वाकई हार्टफुलनेस आज सारे विश्व का आकर्षण का केंद्र बन गया है और सारे विश्व का योग के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में उन्होंने विकसित कर दिया है। हम उनको नमन करते हैं। शायद आपको जानकारी में होगा, अभी 14, 15, 16 में एक बहुत विश्वव्यापी आयोजन होने जा रहा है उनके यहाँ, जिसमें सारे विश्व की सभी धर्मों की विभूतियां और भारत की तो सारी विभूतियां ही, अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट लोग सब उसमें पहुंच रहे हैं। जैसे राम मंदिर की प्रतिष्ठा में भारत सरकार ने 7-8 हजार विभूतियों को आमंत्रित करके और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। उसी तरह से हैदराबाद में अब जो आयोजन हो रहा है, भारत के हर क्षेत्र की, क्या कला, क्या संगीत, क्या विज्ञान, क्या अभिनय, हर क्षेत्र की विभूतियों का वहाँ समागम होने जा रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। परम पूज्य लाला जी महाराज हमारे इस परिवार के वो वृक्ष हैं जिनकी छत्र छाया में हम आज आध्यात्मिक जीवन के इस दिव्य पथ पर चल पा रहे हैं। हम लाला जी के विषय में, उनकी शिक्षाएं और उनका संदेश हम सब के लिए क्या है, इस विषय पर कुछ अपना उद्बोधन देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए अपने वरिष्ठ आचार्य आदरणीय जयप्रकाश तोमर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर पधारें और हमारी इस ऐसी विभूति जो हमारे मिशन का नहीं, राष्ट्र का गौरव, अब हम कहें कि लाला जी महाराज आज हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक गौरव हैं, इस गौरव के ऊपर प्रकाश डालने के लिए भाई आदरणीय जयप्रकाश तोमर जी पधारे, उनके लिए एक माइक उपलब्ध करा दें। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी साहब जी महाराज के प्रतिमूर्ति, आप सभी को अभिवादन करता हूँ। हमारे साहब जी महाराज जहाँ पहले रसोई थी नल के पास, उस रसोई के पास काफी बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लाला जी महाराज के बताए हुए 7 नियम लिखे हुए थे। कोई भी नया अथवा पुराना सत्संगी जब जाता था तो साहब जी महाराज छड़ी दिखा करके कहते थे, वो तुम्हें याद है? वो 7 नियम तुम्हें याद है? कोई कहता था कि नहीं साहब, याद कर कहो, याद कर कहो। तो पहले तो हम भी इसको साधारण शब्दों में ही समझते थे कि याद करना है। 7 नियम जो हैं वो याद करने हैं।
लेकिन जो उसकी गहराई में उतरते हैं तो गहराई में उतरने के बाद हमको ये पता लगता है कि हमारी जो भी पूजा पद्धति है, जो कुछ हम करते हैं, लालाजी महाराज ने उन 7 नियम में सब कुछ भर दिया। साहब जी महाराज पूजा के बाद में वो 7 नियम कहलवाया करते थे। अब धीरे धीरे वो नियम कहलवाने भी बंद हो गए, कुछ लोगों को याद भी नहीं रहे। तो उस बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ था, ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग। कैसा निश्चित मार्ग? मेरे नजदीक यह अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। दूसरा है नाजिन्स, गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा है परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो न करें। चौथा है एकाग्रता और इक्सुई के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा करने। पांचवा है सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करें। छठा है अपने आप को मेटकर उसी में लय और महव हो जाएं। सातवां है इसी काम में अपने आप को मिटा दें। सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पद तक जाने का पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब, ये उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो कुछ लोग ये कहते थे जब हम उसको पढ़ते थे कि साहब इसमें नजदीक का क्या मतलब, कि मेरे नजदीक यह अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। तो नजदीक का तात्पर्य शायद आप लोग भी वहां तक न पहुंचे। लालाजी महाराज का नजदीक लिखने का तात्पर्य यह है उन्होंने अपने जीवन में इस रूहानियत में जो कुछ भी पाया है उसके सारांश के अनुसार मेरे नजदीक, मेरे अनुभवों के नजदीक, मेरे अनुभवों के अनुसार जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ क्या करें। अब दिल का जाप जैसा कि हमारे भाई रवि साहब ने सुबह से कई प्रसंग इसमें कहे हैं जाप के, इनके दिल का जाप, दिल के जाप से तात्पर्य है ओम शब्द।
हमारे साहब जी महाराज जब भी किसी को पूजा बताते थे, पहले तो उसके मनोभाव देख लेते थे। अगर कोई कहता था साहब मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं, कि हाँ हाँ ठीक, बहुत ठीक, हनुमान जी की पूजा क्या करो, उसमें इतना और जोड़ लिया करो, उसमें इतना और जोड़ लिया करो। तो तब साहब जी उसको शब्द का जाप बताते थे कि वो भी करते रहो, ये भी करते रहो। शब्द के जो शब्द होता है, बताया जाता है कि सृष्टि में जो शब्द हुआ सबसे पहले वो ओम शब्द हुआ, जिसको स्वहम भी कहते हैं। तो सृष्टि जो भगवान ने, रचयिता ने जो भी सृष्टि की रचना की है, वो सारी सृष्टि की रचना हमारे इस सारे शरीर के अंदर मौजूद करती है। सारे लोग सब इस शरीर में मौजूद है। जो शब्द होता है वो निरंतर होता रहता है। हमारे योग्य सतगुरु अपनी आत्मधार से शिष्य का वो शब्द जागृत कर देते हैं। फिर उस शिष्य का धर्म होता है कि उसको निरंतर करता रहे, निरंतर उसका अभ्यास बढ़ाता रहे। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित वंदिए शब्द बतावे जाओ। जो गुरु आपको शब्द बताता है वही वंदना के योग्य है। अब वो शब्द हमारे शरीर में जो चक्र है हर एक पर होता रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सद्गुरुओं ने हमको एक ऐसा रास्ता बता दिया है, एक ऐसी बीच की कड़ी पकड़ी है, हृदय। हृदय हमारी बीच की कड़ी है। उसमें जैसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, मणिपूरक चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र होता है, बीच में तब आकर के हृदय चक्र आता है। तो मूलाधार चक्र पर और स्वादिष्ठान चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर अभ्यास करने के लिए साधक को एक स्थान पर अभ्यास करने के लिए, एक चक्र को खोलने के लिए 20 वर्ष चाहिए। तो आज के जमाने में इतनी आयु कहाँ? तो बीच की कड़ी इसलिए पकड़ी है वैज्ञानिक तरीके के हिसाब से कि हमारा जो हृदय है वो हर समय हमारे शरीर में रक्त का संचार करता रहता है, हर समय वो अपना काम करता है। तो सारे शरीर में रक्त बहता है। अगर हम अभ्यास अपने हृदय पर करेंगे तो वो अभ्यास रक्त के कणों के साथ साथ सारे शरीर में होने लगे। जिसको महात्मा कबीर ने इस प्रकार से कहा है,
शब्द निरंतर मनवा रहा था, कुटिल वचन का त्यागी, उठत बैठत रहे उन्मनी, ऐसी ताड़ी लगी। ऐसा नशा हुआ रहता है जिसका सब जागृत हो जाता है। जैसे ताड़ी एक शराब होती है, उसका नशा रहता है, झूमता रहता है आदमी, उसमें मस्त रहता है। तो कबीरदास ने भी इसका समर्थन किया है कि जिसका सब जागृत हो जाता है उसको उन्मनी मुद्रा छाई रहती है। तो हमारे हृदय चक्र के भी उपकेंद्र हैं, कल्ब, सिर, खफी, अखवा, इन पर अभ्यास करना होता है। जब इन पर अभ्यास कर लेते हैं, जो योग्य गुरु होते हैं वो सब बता देते हैं। इन पर अभ्यास करने से जो सुबह चर्चा थी ऐजपा जाप की, वो फिर ऐजपा जाप मिल जाता है। और ये जो हमारा हृदय मंडल है, इस हृदय मंडल में एक हिलोरे उठने लगती हैं जिसको हम आनंद सरोवर के नाम से कहते हैं। उस आनंद सरोवर में जब डुबकी लगने लगती है, मस्ती आने लगती है, तो चलते फिरते खाते पीते एक मस्ती रहती है। तो लाला जी महाराज ने इतना अच्छा तरीका ये बताया है कि हमारा जीवन उसमें उस अभ्यास से बदल जाता है। फिर दूसरा उन्होंने नियम बताया है नाजिन्स। जिन्स मायने वस्तु, नाजिन्स मायने ऐसी वस्तु जो हमारी साधना में विक्षेप डालती है। ऐसी किसी भी वस्तु को प्रयोग ना किया जाए। हमें तो ऐसी वस्तु को इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे बहुत वस्तु बनाई हैं, प्याज है, लहसुन है, अंडा है, जान कितनी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे साधना के लिए नाजिन्स बताई है। नाजिन्स गैर आदमी। गैर आदमी का तात्पर्य है जो हमारी साधना के विपरीत बात करता है, हमारी साधना में विघ्न डालता हो, ऐसे आदमी को गैर आदमी बताया गया है। और गैर सोबत के नक्शों से ही दिल को साफ रखना। गैर सोबत का भी यही तात्पर्य है कि ऐसी सोबत करो जिससे हमारी पूजा पाठ में कोई विघ्न न पड़े। ये कोई भी चीज अभ्यास तो होती है, और अपने दिल को जो बात चिपक जाए ऐसी चीजों को लेकर के हम चलते हैं ताकि वो हमारा अभ्यास की कड़ी टूटे नहीं। आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार गंगा नहाने के लिए बहुत लोग जा रहे थे। तो श्री जी पार्वती भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कहा पार्वती ने कि भगवान ये क्या मामला है, ये बहुत लोग इधर आ जा रहे हैं। तो श्री जी ने बताया कि आज वारुण योग है। कि वारुण योग का क्या मतलब है? कि वारुण योग का मतलब है कि जो वारुण योग में
स्नान कर लेता है, गंगा स्नान कर लेता है, वो निष्पाप हो जाता है। पार्वती ने कहा कि जितने लोग जा रहे हैं सब निष्पाप हो जाएंगे कि ना, ये क्या बात है, सब लोग जा रहे हैं कि चलती है तमाशा दिखाऊं। तो उन्होंने अपना वृद्ध का रूप बनाया, अपने शरीर में कहीं कहीं जख्म से पैदा कर लिए, और पार्वती ने अपना एक वृद्धा का भेद बनाया और रास्ते में बैठ गई, जहाँ को सब लोग आ जा रहे थे। पार्वती ने कहा, भैया 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 जरा मेरे बूढ़े को भी स्नान करा दो, भैया मेरे बूढ़े को भी स्नान करा दो। तो बहुत लोग आए कि भाई चलो 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 हम स्नान करा देंगे। शिव ने कहा कि भैया जो निष्पाप हो वही मुझे स्नान करा सकता है। तो सुबह तक शाम हो गई, सब लोग आए गए, पूछा, मेला सा लगा, सब चले गए। शाम के समय एक लड़का भागा हुआ आया। उस लड़के ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों इकट्ठे हो रहे हो? तो लड़के ने जब पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये गंगा स्नान करना चाहते हैं। तो फिर क्या बात है? कि ये कह रहे हैं कि जो कोई निष्पाप हो वही मुझे छू सकता है, वही स्नान करा सकता है। तो लड़के ने कहा कि वाह कितनी देर लगा, अब मैं आज स्नान कर, डुबकी लगा कर मैं अब आया। वो लड़का उधर गया, शिव जी पार्वती हट गए वहां से, कहा एक ये है जिसकी आस्था है। इसी प्रकार से हम जब गुरु का दामन पकड़ लेते हैं, गुरु हमको शब्द बता देते हैं, तो उसी उनके साथ उसी प्रकार से आस्था रखनी चाहिए कि ये हमारा कल्याण करेंगे। आगे तीसरा है, परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो न करना। अब इसमें फिर वही अटका हो गया, परमात्मा किसे मानोगे? जिन्होंने शब्द के द्वारा हमारा जीवन बदल दिया। परमात्मा कहा नहीं जाता, माना जाता। परमात्मा कहा नहीं जाता, दिल से माना जाता। तो हम लोगों के लिए कौन है? हमारे सदगुरु। ठीक, बात जमती है? नहीं, दूसरे तरीके से समझ लो। हम में से बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत सत्संगी हैं ऐसे, बहुत सत्संगी भाई बहन हैं ऐसे, कि जिनकी साहब जी महाराज ने तकदीर बदल दी। वही हकीम डॉक्टर बदल देगा? अब साल भर 2 साल 4 साल मंदिर में जाइए, मन्नत मांगिए, हैं कि साहब मेरा ये काम हल हो जाए, ये काम हल हो जाए। अब आपकी मन्नत पूरी होती है नहीं होती है हो जाना, लेकिन अपने अनुभव के अनुसार आप सब जानते हैं कि साहब जी महाराज से इधर बात कही और उधर हल हो गई। तो दिल तक किसको मानोगे, क्या मानोगे? परमात्मा के सिवाय
किसी की तरफ तवज्जो न करें। ठीक आगे चौथा है एकाग्रता और इक्सुई के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें। एकाग्रता का तात्पर्य है जब हमारे पूज्यवर ने आपको एक रास्ता दिखा दिया, ये बताया है कि आप शब्द का अभ्यास अपने हृदय पर करते रहें, और वो शब्द आपको सुना भी दिया है। तो फिर नजर कहाँ रहेगी? उसी शब्द पर रहेगी ना, उसी शब्द पर नजर रहेगी, उसी पर हमारा ध्यान रहेगा, उसी पर ख्याल रहेगा, और वो ख्याल गहरा होते 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 ऐसा गहरा हो जाता है कि हमको पता नहीं रहता, केवल शब्द ही रह जाता। दूसरे जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे, साहब जी महाराज ने बता भी है। पहले साहब जी महाराज जिसको बैठ करते थे उनको अपनी एक छोटी सी किताब देते थे जिसमें सजरा लिखा हुआ होता था, और सजरे के पीछे चौमुखा जाप लिखा होता था। चौमुखा जाप, तो वो चौमुखा जाप अगर आप 21 बार कर लें तो एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाती है। अब आप उसमें फंस जाएंगे कि साहब चौमुखा जाप क्या होता है, तो सांस के साथ किया जाता है। जो उसका नाम आया है तो बताते चलें। शब्द उसमें उर्दू के हैं, लेकिन हिंदी का भी रूपांतर कर लिया गया है। बाएं कंधे में सांस लेते हैं तो बोलते हैं या फतह हो, दाएं कंधे पर या रजा को, फिर उसी सांस को अपने मस्तक की ओर फेंकते हैं तो बोलते हैं या बहाओ, फिर उस सांस को हृदय पर ठोकर मारते हैं, या फतह हो, या रजा को, या वहा हो, या अल्लाह। तो इसका हिंदी रूपांतर ऐसे कर लिया है, सफलता देने वाले, रोजी देने वाले, पालन पोषण करने वाले परमात्मा ही। इस जाप को सांस के साथ यदि आप 21 बार कर लें तो आपकी एकाग्रता बहुत जल्दी हो जाती है। आगे चौथा है सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करना। सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करना। सत के मायने जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, सत्य। जो लोग पूजा का पाठ करने वाले सत्य का प्रतिपादन नहीं करते, उनको पूजा में अटकाव हो जाता है, अवरोध हो जाता है। सत्य का प्रतिपादन राजा हरिश्चंद्र ने किया। राजा हरिश्चंद्र ने किया था, जिनको सत्यवादी तो कहते थे, मनुष्यत्व की पदवी मिली थी। मनुष्यत्व मिलना, बनना आसान नहीं है। मनुष्यत्व के बाद देवत्व की पदवी आती है, और देवत्व के बाद ब्रह्मत्व की पदवी आती है, जिसमें हमारे साहब जी महाराज हर समय लीन रहते थे।
हमारे साहब जी महाराज को ब्रह्मत्व की पदवी मिली। चचा जी महाराज ने अपनी पुस्तक में कुछ पंक्ति लिखी हैं। सत्संग सत्संग सब करें, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन यह नहीं सत्संग होय। सत का संग सत्संग है और नहीं सत्संग, गुरु का संग सत्संग है करे भरम को भंग। गुरु के संग में जाकर मिश्री नीर सम बन, गुरु के संग में जाकर मिश्री नीर सम बन। घुल जा मिल जा नीर में यही है मुख्य जतन। पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात। पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात। गुरु विचारा क्या करे, कुछ नहीं आवे हाथ। सत्य का प्रतिपादन, आज्ञा पालन, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक। हमारे साहब जी महाराज बात बात में, खेल खेल में, बैठे बैठे मस्ती में कह दिया करते थे, साधना की स्थिति है हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीख ले। और सब में रहकर अलग रहना, कोई हमसे सीख ले। जैसे हमारे भाई लोग कह देते हैं कि साहब बाजे बज रहे थे और शादी में गए थे साहब, हम वहां पर पूजा कैसे करते। साहब जी महाराज ने इसलिए कहा है कि सब में रहकर अलग रहना, कोई हमसे सीखे। जीते जीते हर समय बचाने के लिए हर वैद्य है। जीते जीते हर समय बचाने के लिए हर वैद्य है। और हर समय मर मर के जीना, वही हमसे सीख ले। साहब जी महाराज ने ये कैसी, देखिए कैसी कसौटी बनाई है कि हर समय मर मर के जीना, यानी अपनी सारी इच्छाएं वासनाएं समाप्त कर दी। हर समय मर मर के जीना, वही हमसे सीखे। औरों की आंखों में समाने के लिए हम सज रहे, औरों की आंखों में समाने के लिए हम सज रहे, और अपनी आंखों में समाना, वही हमसे सीखे। दुख में दुखी, सुख में सुखी रहना सभी जन जानते। देखिए साहब जी महाराज कितनी अच्छी कसौटी की बात करते हैं कि दुख में दुखी, सुख में सुखी रहना सभी जन जानते। हर समय परमानंद रहना, वही हमसे सीखे। हर समय परमानंद रहना, वही हमसे सीखे। यही आगे चल करके जो आई है लय अवस्था। ये तो हो गया सतर मालिक की तरफ ऊंचियत व लगाव हासिल करें।
अपने आप को मेट कर उसी में लय और मह हो जाए। अपने आप को मेट कर उसी में लय और मह हो जाए। लय होने का उदाहरण साहब जी महाराज ने एक बार इतना अच्छा बताया। देखो भैया, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है साहब का है, आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं भैया, साहब की चीजें आपको दे रहा हूँ। एक बार हम आश्रम से घर जाने के लिए थे, साहब जी के जब पैर छूने के लिए चले, साहब जी बोले, अरे जयप्रकाश, मैं कहा जी साहब, देखो गुरु शिष्य में ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा लैला मजनू का। और ये कह करके उन्होंने एक लाइन पढ़ी, कब्र में मजनू से जब पूछा गया, मन रब का मन बन का मन देन का। और ये एक लाइन पढ़कर अब हम चुप हो गए। हम भी खड़े रह गए के आगे पढ़े, हम कहते तो वेद भी थी, तो हमने कहा नहीं। कुछ देर रुक करके हम अपने चले गए। तो जाते जाते यही कुचाट रही कि ये गजल कैसे मिले। अगली बार महीने 2 महीने बाद जब हम आए तो साहब जी महाराज गुमटे पर बैठे हुए थे, टहल गए थे, रेलवे की जो गुमटी थी, तो गुमटे पर बैठे हुए थे। तो हम अपना बैग लेकर के आ गए। ज्यादातर हम अपना बैग वैद्य जी के कमरे में रख देते। तो वैद्य जी के कमरे में चारपाई पे हमने बैग रखा, तो उनकी अलमारी में जो नजर गई तो एक कागज रखा और उस कागज पर वही गजल लिखी हुई, वही गजल लिखी हुई। दूसरी तरफ उसके पहले वाली गजल थी जो पहली घटना घटी थी। जब सब लोग गुमटी से आ गए वापस, तो हमने वैद्य जी से पूछा, मगर ये कागज आपके पास कहाँ था? तो उन्होंने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं। उन्होंने भी अनभिज्ञता जारी की है। खैर, साहब जी के देने का तरीका कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या करते रहे, आज भी कैसे कैसे करते हैं। खैर, वो हमने गजल याद की। हम आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं उस गजल को कि देखिए लय अवस्था कितनी आसानी से आ सकती है। लय अवस्था हमारे दरबार में तो जो कुछ भी मिलता है दरबार आली की तरफ से ही मिलता है। हम लोगों में अपने आप में कोई औकात नहीं है। तो लैला मजनू जब आपस में बदनाम हो गए, जब बदनाम हो गए, बिना एक दूसरे के मिले रहते नहीं थे। स्कूल में भी जाते थे तो अगर लैला के हाथ पर गुरुजी ने कम्मच मारी तो खून निकलता था मजनू के हाथ पर। एक दूसरे में इतने फना थे। बहा खून दस्त मजनू के
अगर ली फर्ज लैला की, फना है नाम इसका और निस्बत इसको कहते हैं। खैर, तो लैला को मकान में बंद कर दिया गया। मजनू परेशान के किस प्रकार से मिले, तो पता करते करते ये जानकारी हुई कि वो केवल भीख देने के लिए, तो भिखारियों को भीख देने के लिए दरवाजे पर आती है। तो वो भी भिखारियों के साथ में प्याला लेकर चल दिया। तो गजल सुनाते हैं, जहाँ कठिन उर्दू के शब्द हैं उसका मतलब बताते रहेंगे। सुनते हैं लैला के यह दस्तूर था, भीख देती दर पे आता जो गदा। गदा मायने भिखारी। एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले, कासा मायने प्याला। एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले, जा पुकारा कुछ मुझे लिल्लाह दे, कि अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया। मजनू के हाथ से प्याला ले लिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया। तेरा सदका और तुझी को भीख दूं। सदका मैंने कुर्बान। अरे तो मैं तो तुझ पर कुर्बान हूं। भीख जैसी एक तुच्छ चीज तुझे क्या दूं। तेरा सदका और तुझी को भीख दूं, जी में आता है कि कासा फेंक दूं। लेके दे मारा जमी पे एक बार, रक्स से मजनू हुआ फिर बेअख्तियार। अब उसने प्याला जो फेंका फूट गया, मजनू वहां नाचने लगा। और गदा बोले, गदा और भिखारी करने लगे। और गदा बोले मजनू ये काम, रक्त का क्या था भला इस जाम काम। क्या मजनू तेरे नहीं नाचना क्या काम था। तो मजनू उसी प्रकार से कहता है जैसे कबीरदास ने कहा है कि सुखे माथे सिल पड़ी, जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी युवा दुख जो पल पल नाम रटाए। तो उन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में कहता है कि किसके होते हैं भला ऐसे नसीब, जो बला नाजिल करे उसका हबीब। हबीब माने प्रियतम, भला माने मुसीबत। अगर उसका प्रियतम उसको कोई मुसीबत देता है तो ऐसे किसके नसीब। क्यों? उस मुसीबत में उसको अपने उस प्रियतम की याद आती रही। अब जो साहब जी ने उसके विरह में कुछ दिनों के बाद लैला मर गई। जब लैला मर गई तो मजनू ने सुना, तो मजनू मर गया। भैया भूख लगने लगी क्या? तो टाइम हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तो बेटा में आए हैं। नहीं, वो ये कह रहे होंगे कि लैला भी मर गई, मजनू भी मर गया, तो का किस्सा खत्म हुआ। 5 मिनट की बात। हाँ, अब वो तो सुनिए, वो तो रह गया जो साहब जी ने बताया था कि कब्र में जब दोनों मर गए तो दोनों की कब्र पास पास में खोदी गई। कब्र में मजनू से जब पूछा गया, मन रब्बी का मन बन का मन देन का। क्या मजनू, तेरा रब क्या है, तेरा दीन क्या है, तुझे बनाए किसने? इतना सुनते ही लगा मजनू के तीर, भोला घबरा कर किया मुनकिर नकीर। मुनकिर नकीर कहते हैं पूछताछ करने वाले फरिश्तों को। पास मेरे आप जो तशरीफ लाए, मेरी लैला को कहाँ तुम छोड़ आए। ख्याल कहाँ?
एक ही जगह ध्यान है, मेरी लैला को कहाँ तुम छोड़ आए, मैं सिवा उसके नहीं कुछ जानता, अपनी लैला को तो हूँ पहचानता। हश्र में पूछेगा जब मुझसे खुदा, पास साथ क्या लाया है मजनू तू बता। साफ कह दूंगा कि है मेरे करीम, करीम मायने करम बनाने वाला, तकदीर बनाने वाला। साफ कह दूंगा कि है मेरे करीम, इश्क लैला ही से है दिल है गनीम। अपनी नजरों से गिराया क्यों मुझे, अब वो रोता है गिड़गिड़ाता है, अपने नजरों से गिराया क्यों मुझे, आशिके लैला अपनाया क्यों मुझे। जामे दिल शर्क से लैला हुआ, तेरा बंदा बंदे लैला हुआ। नागहानी गैब से आई निदा, आकाशवाणी हुई, नागहानी गैब से आई निदा, मेरे मजनू बस न कर इतना गिला। इश्क लैला ही अगर दरकार है, गम न कर बेड़ा तेरा पार है। तो बताया जाता है, हमने तो देखी नहीं, जैसा सुना है, बताया जाता है कि दोनों की कब्र फटकर एक हो गई थी। तो लय होने का साहब जी महाराज ने क्या नायाब उदाहरण बताया था। हम लोग भी इसी प्रकार से अपने मालिक से प्रेम करें, हर ख्याल, हर काम, हर कदम उनके लिए समर्पित हो। जय साहब जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। क्या नरेश भाई साहब, भाई साहब नरेश भाई साहब, क्या आप कुछ बोलिए? नहीं, आइए अब समापन की ओर चलते हैं एक संस्मरण के साथ। पिछली शताब्दी के 80 के दशक की बात होगी। परम पूज्य साहब जी महाराज का दरबार लगा था चित्रकूट में पाखंडी भिखारी के यहाँ। परम पूज्य साहब जी विराजमान थे, रोजाना सत्संग हुआ करता था। बाबा साहब जी की आरती उतारते थे पाखंडी भिखारी, और उनके आरती उतारने के समय हम लोग स्तब्ध हो जाते थे, क्योंकि ये दुस्साहस यहाँ तो कोई करता नहीं था नूतन बाल घर में, ना सत्संग समाज में। पाखंडी भिखारी साहब जी की आरती बिल्कुल भगवत स्वरूप, जैसे शंकराचार्यों की पद्धति में आरती उतारी जाती है, इस तरह से बाबा और दाई दोनों पति पत्नी मिल करके और बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक आरती उतारा करते थे। जब पहले दिन आरती उतारी तो हम देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है। साहब जी रोक नहीं रहे, साहब जी कभी पसंद नहीं करते थे आरती कराना। तो हम कहें बाबा की हिम्मत और साहब जी का मौन दोनों धन्य है। देखते रहे साथ साथ करके। खैर जब उन्होंने आरती पूरी कर ली तो साहब बाद में कहते, ए बाबा आज के बाद आरती नहीं करेगा साहब जी। खैर तो उसी दरबार में फिर एक से कहा भाई कुछ सुनाओ। तो एक भक्त, पाखंडी भिखारी के यहाँ आने वाले भक्त सुनाने लगे और उन्होंने प्रार्थना शुरू की। कहां से, उस पर ध्यान दीजिएगा। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे चरणों में। हम लोग सुन रहे कि ये पहली पंक्ति लगता भूल गया, ऐसे आती नहीं है, चक्कर क्या है? ये यहां से गा रहा है आदमी, क्या मामला है? अब कहें क्या, साहब जी के दरबार में कुछ हिम्मत तो होती नहीं थी बीच में टोकने की, रोकने की। सुनते रहे। जब वो हजरत पूरा गा चुके तो साहब जी बोले, क्यों मियां पहली लाइन छोड़ दी?
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। उस गायक के अंदर चालाकी ये थी कि सौंपेंगे कुछ नहीं, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तो कोई सुनाते हैं पुराने लोग के बाबूजी कहा करते थे कि फकीर आठों कोने कुंभैत होता है, मतलब सक्षम होता है, दांवबाज होता है। तो साहब जी का ध्यान उसकी चालाकी पर था, साहब जी उस पर ध्यान दे रहे थे। बोले क्यों मियां, वो पहले वाली लाइन नहीं गाई? अरे तब हमारा ध्यान गया, इस बंदे के अंदर भाव ये था गाते समय कि देखो हम सौंपेंगे कुछ नहीं, लेकिन उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तो आप देखें कि भगवान का साबका भी कैसे कैसे कलाकारों से पड़ जाता है कि भगवान को भी चरखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखिए दुनिया में तो ये चलता ही है, भगवान के दरबार में भी। तो क्यों ना इस भजन का आस्वादन करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हम मीरा बहन जी से अनुरोध करते हैं, मतलब पूरा सुन। हाँ, तो मीरा जी पहले गाएगी इनकी टीम, इसके बाद पूरा हमारा समुदाय इसका अनुगमन करेगा, पीछे गाएगा, दोहराएंगे इसको। सौंप दिया
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो। गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। युवा
गुरु दरबार की पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, हमारे संयोजक जी का यह अनुरोध है कि हम आपको सूचित करें, कल रात्रि जागरण का दिन है। कल तो अर्धरात्रि जागरण, संपूर्ण रात्रि नहीं, अर्धरात्रि जागरण करेंगे, करिएगा। उसके उपरांत अगले प्रातः फिर हम लोग एकत्रीभूत होंगे और आनंद रसास्वादन करेंगे। और आज यही विराम। धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।